अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग डिफरेंट मेथड्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैथमेटिक्स जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो रोल प्ले कर रही होती है और ऑलमोस्ट हर ब्रांच में इसका रोल है। इवन अगर हम देखें तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, फूड साइंस जो कि मेजरमेंट्स पे बेस कर रहा होता है, इन तमाम में मैथमेटिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर हम मेथड्स की बात करें तो दो तरह के मेन मेथड्स हैं। कुछ आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स और कुछ आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एडवांस्ड मेथड्स। अब जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम मोस्टली अडॉप्ट करते हैं वो हैं ड्रिल मेथड्स आ जाते हैं उसमें। अब ड्रिल क्या है कि हम बच्चों को नॉर्मली क्वेश्चंस के प्रोसीजर बता देते हैं और कुछ जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस उनको अटैम्प्ट करवा देते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम उनको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे उसको बार बार करते रहते हैं और उसकी बेस पे जो है वो उनकी काम करना उनकी हैबिट बन जाता है और फिर उनके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं। कुछ मेथड्स आ जाते हैं ये लेटेस्ट मेथड्स हैं, कुछ मॉडर्न मैथमेटिक्स टीचिंग मैथमेटिक्स के मेथड्स हैं जो कि रिलाई कर रहे होते हैं एक्सप्लोरेशन पे, मतलब डिस्कवरी बेस्ड होते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो पहले नहीं थे लेकिन अब अराइज हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे मेथड्स को जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए, जिससे हमारे इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व हों, हमें सीखने का मौका भी मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्रिटिकल और कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हों। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में जो मेन आता है वो आता है हमारे पास इंडक्शन एंड रिडक्शन। मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस होती हैं, तो डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि समटाइम्स हम मेन से स्टार्ट होते हुए स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, समटाइम हम स्पेसिफिक मेजरमेंट्स लेते हैं, फिर हम उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं और जर्नल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल है एंड इंडक्टिव इन नेचर। मैथमेटिक्स की अगर नेचर की बात करें तो वो एक्सपेरिमेंटल है और इंडक्टिव है। इंडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रीजनिंग। इंडक्शन क्या है, रीजनिंग या फिर लॉजिक की एक टाइप है, थिंकिंग की एक टाइप है, इन विच अ जनरलाइज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टडिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम मूव करते हैं किसमें, इंडक्शन में। और अगर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करें तो हम इसको नाम देते हैं डिडक्शन। तो ये दोनों मेथड्स जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भी सीक्वेंस बेस्ड होता है और इसमें भी सीक्वेंसेस ही होती हैं, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और ये मैथमेटिक्स को मज़ीद इफ़ेक्टिव और यूज़फुल बनाते हैं बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग थ्रू दीज मेथड्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालिटिक या फिर सिंथेटिक मेथड्स। ये कुछ लेटेस्ट और मॉडर्न मैथमेटिक्स मेथड टीचिंग मैथमेटिक्स में आते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में आते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग। ये क्या है कि ये हमारे पास एक मेथड्स हैं जो हमें डिस्कवर करने में हेल्पफुल होते हैं। किसको डिस्कवर करने में, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो बॉडीज़ मौजूद हैं, जो भी आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप डिस्कवर करते हैं। दैट यूज़ थिंकिंग एंड आर्गूमेंट। अब वो रिलेशनशिप किस तरीके से डिस्कवर होते हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अपने आप से आर्गूमेंट किए जाते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसकी बेस पे हमारे पास हमारी जो है वो डिस्कवरी स्किल्स डेवलप होती हैं। सिंथेटिक मेथड की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स पीपल लर्न टू थिंक क्लियरली एंड रीजन वेल। मैथमेटिक्स का काम ही एग्जैक्टनेस है, प्रिसाइजनेस है, तो ये हमें एग्जैक्टनेस और क्लियर थिंकिंग की तरफ मूव करवाता है। तो उसके लिए एनालिटिक या फिर सिंथेटिक मेथड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं।
In every proposition there is hypothesis and a conclusion. The hypothesis can be information in the statement or a set of axioms. कि हमारे पास कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो कुछ axioms होते हैं, कुछ conclusions होती हैं, definitions, principles of relationship that have already been proven. The conclusion is the result to be proved or arrived at. मतलब कुछ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, हर किसी का रोल अलग होता है मैथमेटिक्स में. इसके बाद नेक्स्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो मॉडर्न मेथड्स में लाई करता है. द मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स फोकसेस ऑन द मीनिंग. इसका मेन फोकस क्या होता है कि हम हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसके हमें मकसद का पता होना चाहिए, मतलब का पता होना चाहिए, उसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड. इसका थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है कि जो काम भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसका यूजेज क्या है डेली लाइफ में, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. द ट्रेडिशनल आर ड्रिल आइडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस. अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो वो प्रैक्टिस मेथड है कि एक दफ़ा हमने प्रॉपर पूरे स्टेप्स को कर लेना है, उसके बाद उसी को रिपीट करते जाना है. अल्टीमेटली वही काम आपकी आदत बन जाएगा और आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे. लेकिन जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो कहता है कि आपको हर चीज़ के मतलब का पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसका यूजेज आपको आना चाहिए. नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग. मतलब बच्चों को पता होना चाहिए और उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं. यू अंडर द ड्रिल आइडिया दे आर टोल्ड द फैक्ट्स. मतलब ड्रिल मेथड क्या है कि हम बच्चों को फैक्ट्स हकाइक बता देते हैं, प्रोसीजर बता देते हैं, स्टेप बता देते हैं विच दे रिमेंबर बाय डूइंग दैम ओवर एंड ओवर अगेन. बच्चे क्या करते हैं कि उसकी इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं कि उनको वो चीज़ें याद हो जाती हैं और उनकी हैबिट बन जाती हैं. इन मीनिंगफुल लर्निंग द चाइल्ड हेल्प्स फाइंड द आंसर. ही थिंक्स अबाउट इट, ही डिस्कवर्स हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड. जबकि जो ह्यूरिस्टिक या फिर मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो है वो उनकी इंट्रिंसिक स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जिससे बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है और वो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाते हैं और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रही होती हैं. All discovery methods are closely tied to real work or problem situations. जितने भी डिस्कवरी मेथड्स हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं, किससे रिलेट कर रहे होते हैं, रियल वर्क के साथ और प्रॉब्लम सिचुएशंस के साथ. दैट शो द चाइल्ड हाउ इनएडिक्वेट हिज और हर करंट स्कीम्स आर. डिस्कवरी मेथड्स बच्चे को मजबूर करते हैं कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें उनकी लाइफ में रोल प्ले कर सकती हैं. Second, teachers who use the discovery method should help the child have a good attitude. इससे बच्चों का एटीट्यूड पॉलिश होता है, बच्चे अच्छे तरीके से बिहेव करना सीखते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं एंड हाउ टू यूज़ कंट्रोल सेटिंग टू टेस्ट देयर आइडियाज़ एंड फाइंड न्यू कनेक्शंस. अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में डील कर रहे होते हैं जिससे उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उनके आइडियाज़ को पिक करने में आसानी होती है. तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रिल मेथड जिसकी हम पहले ही बात कर रहे थे, ये ट्रेडिशनल मेथड है. इसका मकसद क्या होता है कि बच्चों को कुछ स्टेप्स जो है वो उनको लर्न करवा दिए जाएं, उसके बाद उसकी वो टाइम टू टाइम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि उनकी वो हैबिट बन जाए. गेटिंग गुड एट समथिंग टेक्स मेकिंग इट अ हैबिट. सो ड्रिल प्रैक्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग गुड एट समथिंग. नो डाउट ड्रिल का जो है वो अपना ही फ़ायदा है. जितने टाइम्स आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं उतनी ही आप में एफिशिएंसी आती है, आपकी मिस्टेक्स ओवरकम होती हैं. मोस्ट प्रैक्टिस लेसन्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज. और अब अगर आप बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स के जो लेसन्स हैं उनकी 3 मेन कैटेगरीज हैं. सबसे पहले कुछ उनके इनिशियल टेबल्स हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं, एडिशंस हैं. इसके बाद सेकंड की बात करें, दिस इंक्लूड्स द सब्जेक्ट मैटर विच मस्ट बी लर्न वेल इन ऑर्डर टू लर्न क्विकली एंड करेक्टली इन द फ्यूचर. ड्रिल मेथड को मज़ीद इफ़ेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले ये है कि बच्चों को जो है शुड कम आफ्टर, ड्रिल शुड कम आफ्टर स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड. बच्चे जब कम्प्लीटली चीज़ को सीख जाएं और अंडरस्टैंड कर जाएं तो उसके बाद आप जो है वो ड्रिल मेथड को
ड्रिल मेथड को यूज़ करें, मतलब उसके बाद बच्चों को आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दें। अगर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप ड्रिल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों को फर्स्ट टाइम में ही उसकी समझ नहीं आ रही, तो उसका आपको बेनिफिट की बजाय लॉस होगा। ड्रिल्स शुड बी डिफरेंट, ड्रिल्स जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि डेली बेसिस पे एक ही प्रैक्टिस हम रिपीट करते जाएं, उससे उसका बेनिफिट कम होगा और स्टूडेंट्स जो हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बोरिंग फील करेंगे। स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू ड्रिल्स। अब ड्रिल मेथड का फ़ायदा कब होगा कि जब हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो ड्रिल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद स्टूडेंट्स को तो ड्रिल अप्लाई करना आ रहा है, ड्रिल मेथड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 की स्ट्रेंथ में 100 स्टूडेंट्स में से अगर 10 स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, 90 फॉलो नहीं कर रहे, तो ड्रिल मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो हर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है देयर शुड बी शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस, के बच्चों के लिए छोटे प्रैक्टिस सेशंस अरेंज करने चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको बर्डनाइज नहीं करना चाहिए, उससे बच्चे बोरियत फील करेंगे और जो काम उन्होंने करना है वो भी नहीं करेंगे। ड्रिल शुड नॉट बी सेटअप जस्ट टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप उनके बच्चे आपको तंग करें तो जस्ट उनको बिजी रखने के लिए आप उनको क्वेश्चंस दे दें ताकि वो उनकी प्रैक्टिस करते रहें और अल्टीमेटली आप लोग ईजी हो जाएं। ड्रिल कैन आल्सो हेल्प टीचर्स फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद द स्टूडेंट, मतलब जब ड्रिल मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि बच्चे का कहाँ पे मसला आ रहा है, बच्चे के कौन से वीक पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को गाइड कर सकता है। इसके बाद आ जाता है एक हमारा होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है ये एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, लेक्चर मेथड जो नॉर्मली हम मेथड अडॉप्ट करते हैं वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। एक टीचर जो है वो कंप्लीट लेक्चर डिलीवर करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद उसका काम क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर टॉपिक को अंडरस्टैंड करवाएं, थ्रू एक्टिविटीज़ करवाएं, या टॉपिक की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर लेक्चर डिलीवर करना। और इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग किस तरीके से है कि एट द सेम टाइम आप 100 स्टूडेंट्स को एक ही लेक्चर पढ़ा रहे हैं, बारी बारी हर बच्चे को नहीं पढ़ाना पड़ता, तो इससे ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है ओवरऑल। उसके अलावा जब मेजॉरिटी एक मेजर गैदरिंग में जब आप लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो उससे बच्चों में क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उससे बच्चों को बच्चों की सोशल प्रैक्टिस होती है और बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो शाय स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लेक्चर मेथड है उसमें टीचर के पास ज़्यादा टाइम होता है, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, डिफरेंट वेज से डिफरेंट वर्डिंग्स के साथ बच्चों को गाइड कर सकता है। लेकिन अगर आप इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो हर चीज़ के जहाँ प्लस पॉइंट होते हैं वहाँ पे उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो लेक्चर मेथड के ड्रॉबैक्स में मेन ये है कि इसमें हर बच्चे की तरफ प्रॉपर अटेंशन नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, टीचर के पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से हर स्टूडेंट को प्रॉपर उसके आईक्यू के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस मिलना मुश्किल हो जाता है। हम एक नॉर्मल एक सेटअप के अकॉर्डिंग जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। और सेकंड स्टूडेंट जो हैं वो बाज़ात अटेंटिव नहीं रहते, लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से लेक्चर मेथड जो है वो उसकी यूज़फुलनेस कम हो जाती है। इसके बाद अगर आप लेक्चर मेथड में फ़र्दर देखें तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस वगैरह ऐड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से क्लास का जो है वो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो मैस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसमें जो है वो टीचर्स ही मेन रोल प्ले कर रहा होता है और स्टूडेंट का रोल कंपैरेटिवली कम होता है। खैर ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए, जिनमें इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड और सिंथेटिक एनालिटिक मेथड है। उसके अलावा ड्रिल मेथड है, लेक्चर मेथड है और ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड के फर्दर हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
क्योंकि ये डिस्कवरी बेस्ड मेथड है और इसका फ़ायदा कंपैरेटिवली बाकी मेथड से ज़्यादा होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फ़र्दर कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इसकी इम्पॉर्टेंस और ड्रॉबैक्स भी हम इन तमाम मेथड्स के देखते जाएंगे। अगर आप फर्दर इस टॉपिक में कुछ ऐड करना चाहें या कोई आप जो है वो इसके अलावा आपको किसी पॉइंट का पता हो तो आप लाजमी शेयर करें एक दूसरे के साथ। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप अपने लेक्चर टाइम ड्यूरेशन में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।